हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। जेएसएससी सीजीएल का 40 के 40 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के रूप में आज मैं 25 सेट नंबर लेके आया हूं, जो कि बहुत ही बहुमूल्य साबित होने वाली है आपके भविष्य के आगामी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पेपर नंबर 3 में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी ऐसे ही लेक्चर जो कि झारखंड जी के जो कि प्रीवियस ईयर सवाल पूछे जाते हैं वो सारे सवाल आपके मोबाइल तक जरूर पहुंचेगा। 25 नंबर सेट का पहला नंबर सवाल है कि कोल्वा झील झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है, कोल्वा झील झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, चतरा जिले में कोल्वा झील स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है, चांडिल डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि डिमना डैम किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है, डिमना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है, बौद्धकाली भद्रकाली मंदिर झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चतरा। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है, कोयल कारो परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर भी स्थित है और दक्षिणी कोयल नदी दोनों मिलके कोयल कारो नदी परियोजना का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बी और सी दोनों। सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट, कोयल कारो नदी जो है दक्षिणी कोयल और कारो नदी, इसीलिए कोयल को दक्षिणी कोयल और कारो को कारो नदी जोड़ा गया है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सशस्त्र बुद्ध कांटेश्वर झारखंड किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है, यह चतरा जिले में स्थित है। कांटेश्वर नाथ धाम चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है। तो याद रखना है, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तिलैया। ऑप्शन नंबर बी तिलैया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संयुक्त बिहार में विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह मुंडा को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था। तो याद रखना है, पंचायती राज का मंत्री बनाया गया था। पंचायती राज का मंत्री बनाया गया था जयपाल सिंह मुंडा को, किस सरकार के द्वारा, विनोदानंद झा के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो याद रखना, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन सन 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सन 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है, सन 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो एन.ई. होरो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा होरो। नेक्स्ट सवाल है कि किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था। तो याद रखना है, एसपीजी मिशन के तहत 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर की, हूल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो याद रखना है, हूल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है। तो झारखंड में कौन ऐसा मेला लगता है जहां पर आग पर नंगे पांव चलना पड़ता है। यह एक प्रथा चली है। तो यह कौन सा मेला है। तो याद रखना है, मंडा मेला, मंडा पर्व मंडा मेला के यह प्रथा है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ टाटा वर्कर्स यूनियन स्थापित किया था। तो याद रखना है, किस वर्ष किया था, 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में रथ यात्रा मेले से संबंधित मंदिर कौन सा है। तो याद रखना है, जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी, जो कि रांची में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, उसी में रथ मेला निकलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो याद रखना है, रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं,
17 नंबर, झारखंड में रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? तो जगन्नाथ मंदिर में जो रथ यात्रा निकलता है वह कौन सा मेले में निकलता है? तो याद रखना है आषाढ़ महीने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बीबीएस सवाल है। आषाढ़ महीने में यह मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट वाला आता है 18 नंबर, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? तो याद रखना झारखंड समन्वय समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी था। नेक्स्ट वाला आते हैं 19 नंबर, झारखंड नगर निगम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य किस निजी कंपनी को दिया गया था? तो याद रखना है यह इसेल इंफ्रा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20वां नंबर, नेक्स्ट सवाल, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो याद रखना है भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं और सेट नंबर 26 सेट का पहला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? बीबीएस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो किस क्षेत्र में लाह निर्यातक केंद्र है? तो याद रखना है टोरी लातेहार क्षेत्र में यह स्थित है। याद रखना है टोरी क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? वनांचल यानी झारखंड, ठीक है, वनांचल यानी झारखंड। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है 1988 ईस्वी में। सन 1988 ईस्वी में बीजेपी के द्वारा झारखंड को अलग राज्य मांग करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 3 नंबर, 18 जिलों के वनांचल की मांग किस पार्टी के द्वारा किया गया था? तो याद रखना है भाजपा, बीजेपी के द्वारा। अभी हम लोग पढ़ें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1988 ईस्वी में 18 जिलों की वनांचल यानी झारखंड की मांग अलग राज्य की मांग की गई। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो झारखंड की पहला महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी राष्ट्रपति बन गई। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है मुंडारी लोक कथा के पुस्तक जगदीश तिरुगुनायक थे, ठीक है, जगदीश तिरुगुनायक थे। नेक्स्ट सवाल, किस शहर को भारत का मायका राजधानी कहा जाता है? मायका यानी अभ्रक। तो ऑप्शन नंबर ए कोडरमा को जो है अभ्रक की राजधानी यानी भारत की मायका राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर आ गया था? तो याद रखना है हीरो की वजह से। यहाँ हीरा बहुत ज़्यादा पाया जाता था, इसीलिए मुगलों का ध्यान झारखंड क्षेत्र में हीरो की लालच के साथ यहाँ किया गया था, ध्यान आकर्षित किया गया। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, दुमका में लगने वाला हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित की जाती है? बहुत ही भीविया सवाल है ये। तो हिजला मेला किस नदी के तट पर होती है? तो याद रखना है मयूराक्षी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा यह अधिवेशन था? तो याद रखना है 53वां अधिवेशन था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वामपंथी विचारधारा के एम.एन. रॉय ने सन 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो याद रखना है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक के उपाध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे? तो याद रखना है जैक के उपाध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए? तो सूरज मंडल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, सूरज मंडल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो याद रखना है बिहार विधानसभा द्वारा पृथक राज्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 15 दिसंबर 1997 ईस्वी को, 15 दिसंबर 1997 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक राज्य झारखंड विषयक प्रस्ताव कब पारित वापस लिया गया था? तो याद रखना है कब वापस लिया गया था, 21 सितंबर 1998 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर, झारखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखना झारखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव लक्ष्मी सिंह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा,
लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो याद रखना है केंद्रा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो तंतु वाद्य यंत्र केंद्रा है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर, झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? याद रखना यदुवंश सहाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदार और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया था? तो याद रखना है 1920 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में सन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ यह पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, साहित्य के क्षेत्र में 3 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है महुआ माझी। महुआ माझी अभी करंट में भी है न्यूज़ में, तो महुआ माझी से डेफिनेटली सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो महुआ माझी के द्वारा मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ नामक पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 40 के 40 सवाल जो कि प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, जो आज मैं आपके साथ प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा है और सबसे प्यारा बात यही है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।